2148 में पूरी दुनिया के अचानक से खत्म होने के बाद गवर्नमेंट एक दिन एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेती है जिसकी मदद से वो डायनासोर के एरा में जाकर सभी लोगों की जान को बचा सकते थे। और वहां पर गवर्नमेंट काफी सारे लोगों को उस एरा में भेज तो देती है, पर वहां पर जाने के बाद उन लोगों को ये बात पता चलती है कि असल में गवर्नमेंट ने वहां पर उन लोगों को उनकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी और ही काम के लिए भेजा हुआ था। जो बात जानने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर अब वो लोग वापस से फ्यूचर में नहीं जा सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको जिस पोर्टल से उस जगह पर भेजा था वो पोर्टल सिर्फ वन वे था, जिससे सिर्फ फ्यूचर की दुनिया के लोग पास्ट में जा सकते थे। गवर्नमेंट ने उन्हें किस काम के लिए उस जगह पर भेजा था और वो लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे, इसके बारे में हमें इस कहानी में जानने के लिए मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2147 से, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और इंसानों को सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्हें ऑक्सीजन खरीदनी भी पड़ती थी। अब क्योंकि वहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन बची हुई थी, साथ ही वहाँ पर किसान हर एक इंसान का पेट नहीं भर पा रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर 2 चिल्ड्रन पॉलिसी को लागू कर दिया था ताकि कोई भी इंसान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करे। पर उसी दौरान हम लोग जिम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपने घर में आता है और वहाँ पर आने के बाद वो अपनी फैमिली को, जिसमें उसकी बीवी एलिजाबेथ, उसके 3 बच्चे जॉस, मैडी और साथ ही जोई शामिल थे, उन्हें एक पल दिखाता है जो कि एक ऑरेंज था। और इसका मतलब यही था कि पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी जिम ने खुद ही कानून के रूल्स को तोड़ा था। उसने 2 से ज्यादा बच्चों को पैदा करा था और इसीलिए वो लोग जोई को बहुत ज्यादा छुपा कर रखा करते थे, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर किसी और ऑफिसर की नजर जोई पर पड़ गई तो तुरंत ही वहाँ पर जिम और साथ ही एलिजाबेथ को जेल हो जाएगी। अब वो लोग बहुत मजे से ऑरेंज खाते हुए एंजॉय कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की रेड पड़ जाती है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर जिम तुरंत ही जोई को एक एयर वेंटिलेशन पाइप में छुपा देता है। पर आज शायद पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले ये मन बना कर आए थे कि वो जिम के तीसरे चाइल्ड को पकड़ कर रहेंगे और इसीलिए वो पूरे घर में धुड़ियां मुसियां करना चालू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में जोई को ढूंढ लिया जाता है। हो सकता था कि वो पुलिस वाले वहां पर जोई को जान से भी मार देते, इसीलिए जिम तुरंत ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले किसी तरह से जिम को कंट्रोल में करते हैं और उसे 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब 2 साल बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से जिम से मिलने के लिए एलिजाबेथ जेल में जाती है, जहाँ पर हम लोग एलिजाबेथ और साथ ही जिम की बातों से जान पाते हैं कि असल में एलिजाबेथ को एक प्रोग्राम के चलते पास्ट में जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक कॉलोनी को बसाया था ताकि वो ऑक्सीजन की कमी को खत्म कर सके। एलिजाबेथ और उसकी फैमिली को पास्ट में जाने का मौका उस प्रोग्राम की वजह से इसीलिए मिल रहा था क्योंकि एलिजाबेथ मेडिकल फील्ड में एक बहुत जाना माना नाम थी। पर वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एलिजाबेथ, जिम, जोस और साथ ही मैडी को तो उस जगह पर जाने के लिए लाइसेंस मिल गया था, पर वहाँ पर जोई को जाने के लिए लाइसेंस नहीं मिला था क्योंकि जोई उनका थर्ड और इलीगल चाइल्ड थी। ये बात जानने के बाद जिम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जोई को इस जगह पर कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता था। उस दौरान हम लोग एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि वहाँ पर जिम को एक ऑक्सीजन मास्क देती है, जिसको देखने के बाद जिम समझ जाता है कि आगे उसे क्या करना है। जिसके साथ सीन वहां से सीधा उस दिन पर आता है जहाँ पर एलिजाबेथ और उसकी फैमिली को एक पोर्टल के जरिए पास्ट में भेजा जाने वाला था, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें बाकी सारे लोगों के साथ रहना था जो कि वहां पर पहले भी जा चुके थे। उसी समय पर हमें ये बात भी पता चलती है कि यहाँ पर जो पोर्टल मौजूद था वो एक वन वे पोर्टल था। इसका मतलब यही था कि लोग इसमें से दूसरी तरफ जाकर पास्ट में तो पहुंच सकते थे, पर पास्ट से वहां पर वापस कोई भी नहीं आ सकता था। वेल, तब हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ तुरंत ही अपने दोनों बच्चों यानी कि जॉश और साथ ही मैडी के साथ उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसे पोर्टल के थ्रू भेजा जाने वाला था। उस जगह का नाम असल में टेरानोवा जगह था और वहाँ पर काफी सारे पेड़ और साथ ही काफी सारे डायनासोर्स भी मौजूद थे। अब अपनी फैमिली के वहाँ से जाने के बाद जिम खुद भी उस जगह पर आ जाता है क्योंकि वो भी अपनी फैमिली के साथ सीधा उसी जगह पर जाने वाला था, पर उस समय पर उसने एक बैग टांग रखा था, जिसको देखने के बाद वहाँ के गार्ड उसके बैग को चेक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वहाँ पर जिम उन्हें अपना बैग नहीं दिखाता और तुरंत ही गार्ड के ऊपर अटैक करता हुआ सीधा जाकर पोर्टल में कूद जाता है। जिसके बाद अचानक से वो टेरानोवा नाम की जगह पर पहुंच गया था, जहाँ पर उसे उसकी फैमिली भी मिल जाती है जो कि वहाँ के गार्ड के साथ खड़ी हुई थी। पर जिम की हालत को देखने के बाद वहाँ के गार्ड्स इस बात को समझ जाती हैं कि जिम असल में रियल प्लेनेट पर कुछ गड़बड़ कर आया है, इसीलिए वो उसके बैग को चेक करते हैं और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि जिम असल में अपनी सबसे छोटी बेटी जॉय को अपने बैग में छुपा कर ले आया था। पर क्योंकि अब उन लोगों को वापस भेजने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वहाँ पर सभी सोल्जर तुरंत ही जिम और उसकी फैमिली को अपने साथ लेकर टाइलर के पास चले जाते हैं जो कि उनका कमांडर था। इस बात की वजह से कमांडर वहाँ पर जिम और साथ ही एलिजाबेथ के ऊपर गुस्सा तो कर रहा था, पर बाद में जब वो देखता है कि जिम असल में अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता, तो वो वहाँ पर जोई को भी रहने की परमिशन दे देता है। उस दौरान एलिजाबेथ के काम की वजह से एलिजाबेथ को एक बहुत बड़ा घर मिला था
वो पोर्टल असल में अर्थ पर टाइम ट्रेवल करने के लिए बनाया गया था और अभी के समय पर वो एलिजाबेथ और उसकी फैमिली को सीधा 8.5 करोड़ साल पहले अर्थ पर ही लेकर आ गया था, जहाँ पर इंसानों ने थोड़ी सी कॉलोनी बना ली थी ताकि वो उस जगह पर ऑक्सीजन के जरिए सभी इंसानों को जिंदा रख सके। एलिजाबेथ के साथ वहाँ पर और भी काफी सारे लोग आए हुए थे, जिन्हें टेलर भाषण देते हुए बताता है कि उसने वहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ एक कॉलोनी को बसाया हुआ है ताकि वो इंसानों को यहाँ पर सुरक्षित रख सके। उन्हें अपनी कॉलोनी की दीवारों के अंदर रहने की ही परमिशन थी, जिसमें वो कहीं पर भी जा सकते थे और उस जगह पर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। उन लोगों को कॉलोनी से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि बाहर काफी सारे डायनासोर मौजूद थे और साथ ही उस जगह पर काफी सारे जहरीले पौधे भी मौजूद थे। और वहाँ पर जो लोग भी आए थे उन सभी लोगों को कोई ना कोई काम करने की जरूरत थी। इसी वजह से वहाँ पर जिम चाहता था कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे चला जाए, पर टाइलर को जब इस बारे में पता चलता है कि उसने देश में रहकर देश के रूल्स को तोड़ा था तो वो उसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज देता है। अब वैसे तो सब लोग वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज तक उन्होंने इतनी ज्यादा हरियाली को नहीं देखा था, इसीलिए जोई वहाँ पर एक शाकाहारी डायनासोर को फूल पत्तियाँ खिलाने लगती है जिससे उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जोश और साथ ही मैडी के भी वहाँ पर काफी सारे दोस्त बन जाते हैं, जिसमें से एक का नाम था स्काई, दूसरे का नाम था मैक्स, तीसरी का नाम था टाशा और चौथे का नाम था हंटर। अब वो लोग उनके साथ घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से मैडी जोई का ख्याल रखने के लिए सीधा घर पर वापस चली जाती है, पर हम लोग जोश को देखते हैं जो कि स्काई और उसके दोस्तों के साथ सीधा कॉलोनी की वॉल के पास चला जाता है और स्काई के कहने पर वो वॉल के पार भी चला जाता है। हालांकि उसे पिछले दिन ही बताया गया था कि वॉल के पार जाना इलीगल है, पर उसके बावजूद भी वो वॉल के पार चला गया था। वो लोग कॉलोनी के बाहर आकर एक बहुत ही सुंदर झरने के पास चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो लोग उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर जॉश की नजर कुछ पत्थर पर पड़ती है जिस पर कुछ अजीब से साइंस बने हुए थे। तब वो स्काई को उन पत्थर को दिखाता है, पर स्काई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जॉश से भी मना करती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। अब स्काई ने जॉश को इसके बारे में किसी को भी कुछ भी बताने से मना इसी वजह से करा था क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि अगर अंदर किसी को इन पत्थरों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें ये बात भी पता चल जाएगी कि स्काई अपने दोस्तों के साथ इस वाटरफॉल के बाहर आई थी और कॉलोनी से बाहर जाना वैसे भी इलीगल था। जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से एलिजाबेथ पर आता है, जिसको एक बहुत बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी में काम करने के लिए मिला हुआ था। वहाँ पर अभी के समय पर वो कार्टर नाम के एक आदमी की देखभाल कर रही थी और उस आदमी के पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हुए थे जो कि असल में आर्मी के सोल्जर्स थे। पर एलिजाबेथ को कार्टर के सिक्योरिटी का कोई भी रीजन समझ में नहीं आता, इसीलिए वो इस बारे में एक सोल्जर से पूछ लेती है। तब जाकर हम लोग उस सोल्जर की बातों से जान पाते हैं कि कार्टर असल में एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर था। वो टेररिस्ट ग्रुप धोखे से 6 कॉलोनी के लोगों के साथ इस जगह पर आ गया था और उस जगह पर आने के बाद उसने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभी के समय पर उन लोगों को जंगल में छोड़ दिया गया था और वो लोग इस कॉलोनी के लोगों से दूर एक दूसरी जगह पर रहा करते थे। एलिजाबेथ और साथी सोल्जर इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कार्टर की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने पास मौजूद एक नाइफ की मदद से सीधा ही एलिजाबेथ को होस्टेज बना लेता है। क्योंकि कार्टर के कब्जे में एलिजाबेथ थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी सोल्जर को अपनी गन को नीचे करना पड़ता है और कार्टर तुरंत ही वहाँ से एक नॉर्मल ह्यूमन के कपड़े पहनकर निकल जाता है। कार्टर वहाँ से सीधा एक गन को लेकर टायलर की तरफ जाने लगता है ताकि वो टायलर को जान से मार सके। पर रास्ते में हम लोग देखते हैं कि जिम की नजर अचानक से कार्टर के ऊपर पड़ जाती है और कार्टर जिस तरह से चल रहा था उसको देखने के बाद जिम समझ जाता है कि कार्टर असल में एक क्रिमिनल है, इसीलिए जिम भी उसका पीछे करना चालू कर देता है। अब कार्टर वहाँ पर टायलर को शूट कर जान से मार पाता उससे पहले ही वहाँ पर जिम बीच में आ जाता है और किसी तरह से कार्टर को पकड़ लेता है। तब टायलर की जान तो बच गई थी, पर वहाँ पर जिम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार कार्टर टायलर को क्यों मारना चाहता था। इसी का जवाब वो जब टायलर से मांगता है तो टायलर उसको अपने साथ कॉलोनी से बाहर सीधा उस झरने के पास लेकर चला जाता है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तब जाकर हम लोग टायलर की बातों से जान पाते हैं कि असल में 6 ग्रुप जब उस जगह पर रहने के लिए आया था तो उसमें काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेकर आए थे। उन्हीं वेपन्स की मदद से उन्होंने वहाँ के लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था और उन्होंने डिसाइड करा था कि वो यहाँ पर टायलर को मारकर अपने लीडर को ही इस जगह का लीडर बनाएंगे। न जाने क्यों पर टायलर उन्हें पसंद नहीं था और वो लोग किसी भी हालत में उसको जान से मारकर अपनी लीडर मीरा को उस जगह का लीडर बनाना चाहते थे। और क्योंकि वो लोग 6 ग्रुप के साथ आए थे इसलिए उन लोगों को 6 ग्रुप नाम दे दिया गया था। अब इस बात को जानने के बाद जिम बहुत ज्यादा शौक होता है, पर अभी के समय पर टायलर उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे सीधा सिक्योरिटी टीम में ट्रांसफर दे देता है, जिससे अब जिम भी बहुत ज्यादा खुश था। तभी अचानक से ही जिम की नजर पहाड़ से नीचे एक गाड़ी पर पड़ती है जो कि कॉलोनी की तरफ जा रही थी और वो गाड़ी असल में 6 ग्रुप की ही थी। जो देखने के बाद जिम तुरंत ही अपनी गाड़ी में टायलर के साथ बैठते हुए उस गाड़ी का पीछा करने लगता है।
पर बाद में उन लोगों को समझ में आता है कि असल में उस गाड़ी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर पड़ा हुआ था, जो कि अब जिम और साथी टाइलर की गाड़ी के पीछे भी पड़ गया था। जो देखने के बाद टाइलर तुरंत ही अपनी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और अपनी बंदूक की मदद से उस डायनासोर के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। पर क्योंकि डायनासोर तो डायनासोर थे और उनकी खाल के ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो डायनासोर गुस्से में आते हुए अब सीधा टाइलर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे जान से मार सके। पर वो डायनासोर वहाँ पर टाइलर को मस्त तेल में फ्राई कर कर खा पाता उससे पहले ही वहाँ पर जिम अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच जाता है और टाइलर को उसमें बिठाकर सीधा कॉलोनी के अंदर लेकर चला जाता है। और उस दौरान वहाँ पर सिक्सर ग्रुप की गाड़ी भी पहुंच गई थी और उन्हें ना चाहते हुए भी डायनासोर की वजह से कॉलोनी के गेट को बंद करना पड़ा था। तब सिक्सर की गाड़ी में से उनकी लीडर मीरा बाहर आती है, जो कि वहाँ पर बताती है कि असल में वो वहाँ पर कार्टर को वापस लेने के लिए आई हुई है और बदले में वो टाइलर को काफी सारे आयरन ओर देने के लिए तैयार थी, क्योंकि आयरन और उस समय पर काफी ज्यादा जरूरी थे। इसीलिए टाइलर उसकी बात को मानते हुए कार्टर को उसके साथ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जंगल में जॉस, स्काई और बाकी सभी लोगों को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पर एक फ्रूट के जूस को बनाकर पी रहे थे। वहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था कि तभी अचानक से ही उन्हें एक बहुत खतरनाक डायनासोर की आवाज आने लगती है, जो कि उनके पास ही था। फिर जैसे ही उस डायनासोर की नजर उनके ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत ही उनके पीछे लग जाता है, जिसको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो तुरंत ही वहां पर से भागते हुए एक गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि सिक्सर ग्रुप की ही एक गाड़ी थी। अब उस गाड़ी की वजह से वो लोग वहां पर अभी के लिए तो बच गए थे, पर वो डायनासोर अभी भी उनकी गाड़ी के बाहर ही घूम रहा था और उनके बाहर आने का वेट कर रहा था। तो वहां पर इसका इस सिचुएशन को देखने के बाद तुरंत ही गाड़ी में लगे रेडियो की मदद से टाइलर को कांटेक्ट करती है और उसे वहां पर बुलाती है। अब इस बात को जानने के बाद कि इसका एक खतरे में है, टाइलर तुरंत ही अपने साथियों के साथ उनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर वो गन फायर कर कर उस डायनासोर को डराते हुए वहां से भगा देता है, जिससे वहां पर सभी बच्चों की जान जाते जाते बची थी। तब वो लोग वापस से अपने कैंप में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद टाइलर स्काई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। अब स्काई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हुई वहां पर टाइलर से माफी मांगती है और बाद में हम लोग टाइलर और साथी स्काई की बातों से जान पाते हैं कि असल में स्काई की पूरी जिम्मेदारी टाइलर के ऊपर थी। स्काई के पेरेंट्स असल में टाइलर के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद से ही स्काई टाइलर के साथ रहा करती थी और टाइलर उसका पूरी तरह से ध्यान रखा करता था। और आज जो हुआ था, टाइलर नहीं चाहता था कि आगे भी चलकर ऐसा हो। इसी वजह से वो अगले दिन ही एलिशा नाम के एक सोल्जर से सभी बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाता है, ताकि वो लोग जंगल में भी सर्वाइव करने की स्किल्स को सीख पाएं। जिसके साथ ही अब सीन वहां से रात में जिम और साथी एलिजाबेथ पर आता है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी अचानक से बाहर से कुछ टेरासोर्स की आवाज आने लगती है, जो कि जिम के घर के बाहर ही शोर मचा रहे थे। इसीलिए तब जिम गुस्से में बाहर जाकर टेरासोर को भगाता है, पर जब तक वो वापस आता है तब तक एलिजाबेथ के पास जोई आ गई थी, इसीलिए वो अपने अधूरे काम को पूरा नहीं कर पाता। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ जब अपना काम कर रही थी, तभी अचानक से ही उसकी मुलाकात एक सोल्जर मेलकम से होती है, जो कि असल में एलिजाबेथ के कॉलेज में ही पहले पढ़ा करता था और एलिजाबेथ और साथी मेलकम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। मेलकम कहीं ना कहीं अभी भी एलिजाबेथ को पसंद करा करता था, पर बाद में जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ असल में शादीशुदा है तो वो काफी ज्यादा शौक होता है। फिर बाहर की तरफ हम लोग कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि जंगल में जाते हैं ताकि वो अपनी जरूरत के सामान को इकट्ठा कर पाए, पर अचानक से ही उनके ऊपर एक बहुत खतरनाक क्रीचर हमला करता हुआ उन्हें जान से मार देता है। इस बारे में जब टाइलर और साथी जिम को पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ उस जगह की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर उन सोल्जर्स को जान से मारा गया था। लेकिन जब तक वो लोग सोल्जर्स की लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब तक वहाँ पर सभी सोल्जर्स मर चुके थे और उनकी बॉडी के ऊपर काफी सारे क्लॉस के निशान थे। उनको देखने के बाद टाइलर तुरंत ही उनकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए अपने साथ लैब में लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किसी बहुत ही खतरनाक क्रीचर ने उन सभी सोल्जर की जान ली है। पर अभी तक उन्हें ये बात नहीं पता चली थी कि आखिरकार वो क्रीचर कौन सा है। अब रात में हम लोग देखते हैं कि वापस से जब जोश एलिजाबेथ और बाकी सबके साथ बैठा हुआ था, तभी अचानक से ही उसके घर के बाहर बहुत सारे टेरासोर आ जाते हैं। जोश भी इस बार जिम के साथ बाहर जाता है ताकि वो उन टेरासोर्स को भगा सके। वो एक पत्थर की मदद से उन टेरासोर्स के ऊपर अटैक करते हैं, पर इस बार वो टेरासोर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उल्टा जोश और साथी जिम के ऊपर ही अटैक करना चालू कर देते हैं। पर तब एक टेरासोर ने अपने पंजे की मदद से जिम के ऊपर अटैक कर कर उसको घायल कर दिया था। पर अभी के समय पर जैसे तैसे जिम अपनी और साथी जोश की जान को बचाता हुआ घर में वापस आ जाता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जिम जब अपने ऑफिस में जाता है तो वो मेलकम को अपने गांव को दिखाता है, जिसको देखने के बाद मेलकम समझ गया था कि पिछले दिन जो सारे सोल्जर्स की बॉडी मिली थी उन्हें भी असल में टेरासोर्स ने ही मारा है। पर वो लोग इंसानों को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे थे, इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये बात जानने के बाद वहाँ पर जिम को इस बात की कंफर्मेशन मिल गई थी कि कहीं न कहीं मेलकम आज भी एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वापस से स्काई और उसके साथियों को देख पाते हैं, जिनके साथ जॉस भी मौजूद था। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वहाँ पर बहुत सारे टेरासॉर्स आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं।
तब जोश किसी तरह से स्काई के सामने आकर उसे तो प्रोटेक्ट कर लेता है, पर वहाँ पर काफी सारे लोग इस हमले की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। इसी वजह से वहाँ पर टायलर भी अपनी पूरी टीम को लगा देता है ताकि वो इस बात का खुलासा कर सके कि आखिरकार ये सारे के सारे टेरासॉर्स इंसानों के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। वेलकम वहाँ पर उन टेरासॉर्स के ऊपर रिसर्च कर बताता है कि असल में टेरासॉर्स इसी जगह पर ब्रीडिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू करा करते थे, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल था। यही उनकी ब्रीडिंग का सीजन था, और क्योंकि इस बार ह्यूमंस के होने की वजह से वो लोग अपनी ब्रीडिंग प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो सभी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना चालू कर चुके थे। तब जाकर टायलर को भी इस बात का समझ में आता है कि जब वो पहली बार यहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ आया था तो क्यों यहाँ पर काफी सारे अंडों के छिलके पड़े हुए थे। अब रात के समय में हम लोग देखते हैं कि जिम और टायलर सीधा एक टेरासोर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता लगाना था कि आखिरकार वो इन टेरासोर्स को यहाँ से भगा कैसे सकते थे। तब वो लोग इस चीज में कामयाब भी हो जाते हैं और उन्हें जल्दी ही एक ऐसी गंध के बारे में पता चल जाता है जिसकी मदद से उन सभी टेरासोर्स को अट्रैक्ट करा जा सकता था। और फिर जैसे ही उन्हें उस गंध के बारे में पता चलता है तो वो एक सेंट बनाते हैं जिसकी मदद से वो सभी टेरासोर्स को इकट्ठा करके अपने साथ दूसरी ब्रीडिंग प्लेस की तरफ लेकर जाने वाले थे। वेल, अब रात के समय में हम लोग देखते हैं कि रोज की तरह सारे के सारे टेरासोर्स वापस से ह्यूमन कॉलोनी के ऊपर अटैक करना चालू कर चुके थे, पर उसी दौरान वहाँ पर मेलकम और साथी टायलर अपनी गाड़ी में बैठकर आ जाते हैं और जिम वहाँ पर सभी सेंट को बिखेर देता है, जिससे वो सारे के सारे टेरासोर उस गाड़ी का पीछा करने लग गए थे। जिसके साथ ही अब उन सभी टेरासोर्स को एक दूसरे ब्रीडिंग प्लेस की तरफ छोड़ दिया गया था, जहाँ पर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश थे। और तब जिम, टायलर और साथ ही मेलकम भी वापस से अपनी कॉलोनी में आ जाते हैं, जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से जोनाथन पर आता है, जो कि असल में एक साइंटिस्ट था, पर अभी के समय पर वो एक बीटल को देखकर अजीब सी हरकतें करने लगता है और सीधा ही डायनासोर वाली जगह पर चला जाता है, जहाँ पर एक खतरनाक डायनासोर उसे जान से मार देता है। अब जैसे ही जोनाथन के मरने के बारे में टायलर को पता चलता है तो वो एलिजाबेथ और अपने कुछ साथियों के साथ उसकी लैब में आता है, जहाँ पर आने के बाद जब वो कुछ वीडियोस को देखता है तो उसे पता चलता है कि जोनाथन असल में एक वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। वो वायरस असल में जोनाथन ने खुद एक दवाई के रूप में बनाया था ताकि वो डिमेंशिया बीमारी को सही कर सके, पर अचानक से ही वो वायरस उल्टा लैब में फैल गया, जिस वजह से सभी लोग वहाँ पर इसी वायरस से इन्फेक्ट हो गए और सभी लोग अपनी पूरी याददाश्त को भूल गए। और इसका मतलब यही था कि जोनाथन जब मरा तो उसे ये बात भी नहीं पता थी कि वो डायनासोर के युग में आ गया है। अब क्योंकि जोनाथन ने इस बारे में साफ बताया था कि पूरी लैब में वायरस फैला हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर टायलर, एलिजाबेथ और साथ ही उनके बाकी सारे साथी जो भी उनके साथ उस लैब में आए थे, वो सारे के सारे उसी वायरस से पीड़ित हो जाते हैं। और क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये वायरस इस लैब से बाहर जाए, इसीलिए वो लोग उस लैब में ही खुद को क्वारंटाइन कर लेते हैं। उस दौरान वहाँ पर हम लोग एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि इस बारे में वीडियो कॉल के जरिए तुरंत ही जिम को बता देती है, और जिम इस बात को जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होता है। जिम इस बार टायलर के साथ नहीं आया था क्योंकि जिम को बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा था, पर इस बारे में जब उसे पता चलता है तो वो तुरंत ही मेलकम के साथ उस जगह पर एक सेफ्टी सूट पहनकर चला जाता है ताकि वो वहाँ पर जाने के बाद एलिजाबेथ से थोड़ी देर बात कर पाए। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक एलिजाबेथ अपनी पूरी मेमोरी को खो चुकी थी, इसीलिए जैसे ही वो जिम को देखती है और जिम उसकी तरफ बढ़ना चालू करता है तो वो जिम के ऊपर फायरिंग करना चालू कर देती है। तब जिम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही एलिजाबेथ के सामने मेलकम आता है तो तुरंत ही एलिजाबेथ उसे गले से लगा लेती है, और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि एलिजाबेथ सिर्फ अपनी 20 साल तक की मेमोरी को भूली है। वही दूसरी तरफ हम लोग जॉश को काफी ज्यादा उदास देख पाते हैं, और जब स्काई उससे बात करने के लिए आती है तो जॉश वहाँ पर उसे बताता है कि असल में वो अपनी गर्लफ्रेंड कारा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, जो कि अभी भी सन 2149 में थी। जॉश की ऐसी बातों को सुनने के बाद स्काई खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर वो डिसाइड करती है कि वो जॉश की मदद करेगी और कारा को किसी भी तरह से 2149 से इस जगह पर लेकर आएगी। और इसीलिए अब स्काई तुरंत ही जॉश के साथ वॉयलन नाम के एक सोल्जर के पास जाती है, जो कि टायलर की टीम में ही काम करा करता था, पर क्योंकि वो काफी सारे लोगों को पहले भी यहाँ पर लेकर आ चुका था, इसीलिए स्काई उससे कारा को लाने की भी रिक्वेस्ट करती है। अब इस पर वॉयलन मान तो गया था, पर अभी के समय पर वो जॉश और साथी स्काई से अपने कुछ अधूरे कामों को करवाने वाला था, जिस पर वो दोनों भी मान जाते हैं, क्योंकि वो दोनों किसी भी हालत में कारा को वहाँ पर लेकर आना चाहते थे। दूसरी तरफ हम लोग मेलकम और साथी एलिजाबेथ को देख पाते हैं, जो कि जोनाथन के लैब में ही एक दूसरे के साथ उस वायरस के एंटीडोट को बनाने के लिए वर्क कर रहे थे। तभी एलिजाबेथ की नजर एलिजाबेथ की एक वीडियो पर पड़ती है, जिसमें एलिजाबेथ ने अपनी पूरी याददाश्त जाने से पहले अपने बारे में सारी चीजें बताई थी, और साथ ही ये बात भी बताई थी कि जोनाथन के वायरस की वजह से कुछ ही समय में उसकी याददाश्त चली जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद एलिजाबेथ सब कुछ समझ गई थी कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा था। दूसरी तरफ हम लोग जिम को देखते हैं, जो कि जब लैब में ही इधर उधर घूम रहा था तभी अचानक से उसके सामने टायलर आ जाता है, जो कि उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। टायलर की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो भी अपनी पूरी याददाश्त को खो चुका है, और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो एक वॉर में है और उसे दुश्मनों ने किडनैप कर लिया है, साथ ही उसकी फैमिली को भी कहीं पर छुपा दिया है।
अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ पर जिम टाइलर को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो मैल्कम को अपने साथ लेकर आता है ताकि वो टाइलर को वहाँ से लेकर टेरानोवा में जा सके। पर तब तक मैल्कम के ऊपर भी उस वायरस का असर होने लग गया था और वो भी अपनी याददाश्त को भूल चुका था। इसीलिए वो वहाँ पर अपने मम्मी पापा के बारे में तुरंत ही जिम से बात करना चालू कर देता है, जिससे जिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मैल्कम को भी एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। और तब जिम एलिजाबेथ के पास चला जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ उससे इस बार बहुत अच्छे से बात करती है। तब हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ नोटिस करती है कि जिम ने काफी देर से मास्क नहीं पहना हुआ था, पर उसके बावजूद भी उसके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और तब जाकर जिम समझ जाता है कि इस सब का कारण जिम का जुकाम था, जिसने उसे इस बार बचा लिया था। और जैसे ही उसे ये बात समझ में आती है तो एलिजाबेथ को किस करते हुए एलिजाबेथ को भी वो जुकाम दे देता है। और फिर जैसे ही जुकाम की वजह से एलिजाबेथ के ऊपर उस दूसरे वायरस का असर होना कम होता है, तो अचानक से उसकी सारी मेमोरीज भी वापस आ जाती है, जिससे उसे याद आ गया था कि जिम उसका पति है और साथ ही उसके 3 बच्चे हैं। और अब क्योंकि ये चीज एलिजाबेथ के ऊपर भी वर्क कर गई थी, इसीलिए जुकाम के वायरस को धीरे धीरे कर बाकी सारे लोगों में भी डाल दिया जाता है, जो कि उस दूसरे वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो गए थे, जिससे कुछ ही समय में वो लोग भी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। आगे हम लोग वॉयलेन को देखते हैं, जो कि जंगल में जाकर सीधा मीरा से मिलता है और वहाँ पर उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वॉयलेन खुद भी सिक्सर ग्रुप के साथ ही मिला हुआ था और वो टाइलर की सारी इन्फॉर्मेशन मीरा तक पहुँचाया करता था। अभी के लिए वॉयलेन वहाँ पर मीरा को जॉश के विश के बारे में बताता है और तब मीरा बहुत ज्यादा खुश होते हुए डिसाइड करती है कि वो जॉश के जरिए किसी भी तरह से टाइलर और साथ ही जिम के सारे राज को निकलवा लेगी। दूसरी तरफ हम लोग लेफ्टिनेंट एलिशिया को देखते हैं, जो कि जब अपनी टीम के साथ जंगल के एक दौरे पर जाती है तो वहाँ पर उसे लिया नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि पहले सिक्सर ग्रुप के साथ रहा करती थी, पर अभी के समय पर वो टेरानोवा में रहना चाहती थी। तब एलिशिया लिया को अपने साथ लेकर टेरानोवा में चली जाती है, पर वहाँ पर पहुँचने के बाद लिया उन्हें बताती है कि असल में लिया का एक बैग जंगल में ही रह गया था, जो कि लिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इस बात को जानने के बाद टाइलर तुरंत ही एलिशिया और उसके कुछ साथियों को लिया का बैग लेने के लिए भेज देता है। लेकिन जैसे ही एलिशिया और उसके कुछ साथी लिया के बैग को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, वैसे ही मीरा और उसके साथी मिलकर एलिशिया और उसके साथियों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें अपना बंदी बना लेते हैं। मीरा और उसके साथियों ने ऐसा इसीलिए करा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लिया अपनी मर्जी से नहीं बल्कि टेरानोवा वाले उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए हैं और एलिशिया की मदद से ही वो उसे वापस लेकर आ सकते थे। पर बाद में जब मीरा टाइलर के सामने लिया से बात करते हुए उससे पूछती है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, तो लिया वहाँ पर टेरानोवा का नाम लेती है, जो चीज सुनने के बाद वहाँ से तुरंत ही मीरा अपने सभी साथियों के साथ चली जाती है और एलिशिया और उसके सभी साथियों को भी छोड़ देती है। पर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि लिया अचानक से एक घर में जाती है, जो कि पहले के समय पर मीरा का ही हुआ करता था। मतलब कि जिस समय पर वो यहाँ पर आई थी उस समय पर उसको भी एक घर असाइन करा गया था और ये घर वही था। उस जगह पर जाने के बाद लिया वहाँ पर अचानक से एक बैग निकालती है और उस बैग को लेकर टेरानोवा से भागने लगती है, पर उसको भागते समय जिम पकड़ लेता है। और तब जाकर हम लोग लिया की बातों से जान पाते हैं कि असल में ये सब मीरा की चाल थी और उसने जानबूझकर लिया को इस जगह पर भेजा था ताकि वो अपने कुछ सामान को मंगा सके। लिया ने इस काम को करने के लिए इसीलिए हाँ बोल दिया था क्योंकि वो जानती थी कि मीरा के कब्जे में उसका छोटा भाई है और अगर मीरा का काम वो नहीं करेगी तो वो उसके भाई को जान से मार देगी। अब इस बात को जानने के बाद जिम डिसाइड करता है कि वो खुद ही उस बैग को लेकर मीरा के हाइड आउट पर जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद वो सैम की जान को भी बचा कर लाएगा, जिस पर टाइलर भी मान जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि जब जिम उस जगह पर अकेले जाता है तो वहाँ पर मीरा उसे पकड़ लेती है। पर तब हम लोग मीरा की बातों से जान पाते हैं कि असल में मीरा कोई बुरी इंसान नहीं है, वो ये सारे काम नहीं करना चाहती, पर असल में 2149 में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मीरा को यहाँ पर भेजा है ताकि मीरा यहाँ की लीडर बन सके। और वो लोग ऐसा इसीलिए चाहते हैं ताकि जब कभी भी वो लोग यहाँ पर आए तब मीरा के जरिए वो लोग यहाँ के लीडर बन सके। और मीरा भी उनके काम को इसीलिए कर रही थी क्योंकि मीरा की बेटी उन लोगों के कब्जे में थी। तो जिम वहाँ पर मीरा से और भी चीजें जानना चाहता था, पर वहाँ पर मीरा उसे कुछ भी नहीं बताती और बस इतना बोलती है कि असल में टेरानोवा को इंसानों को बचाने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि उसे किसी और काम के लिए ही बनाया गया था। लेकिन मीरा वहाँ पर जिम को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताती और तुरंत ही वहाँ पर जिम और साथी सैम को सीधा टेरानोवा के लिए भेज देती है, जहाँ पर लिया अपने भाई को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। पर वहाँ पर हम लोग टाइलर को देखते हैं, जो कि तुरंत ही जिम के पास आता है और उससे मीरा और साथी जिम के बीच में हुई बातचीत के बारे में पूछने लगता है। पर क्योंकि जिम को भी अब कहीं ना कहीं मीरा की बातें सच्चाई लगने लग गई थी, इसीलिए वो मीरा की बातों के बारे में टाइलर को कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप वहाँ से अपने घर में चला जाता है। अब उसी रात हम लोग वॉयलेन को देखते हैं, जो कि जॉश को अपने साथ लेकर मीरा के पास जाता है, जहाँ पर मीरा जॉश से बातें करते हुए उसे बता देती है कि वो कारा को यहाँ पर बुला लेगी, पर बदले में जॉश को उसके लिए खबरी का काम करना पड़ेगा। अब वैसे तो जॉश इस काम को नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि वो कारा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और वो उसको बहुत ज्यादा प्यार भी करता था, इसीलिए सिर्फ कारा के लिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है।
बस उम्मीद है कि आगे चलकर कारा भी इसके साथ मोई मोई ना कर दे। वेल अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जिम अपनी बेटी जोई के साथ एक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर होलोग्राफिक इमेजेस की मदद से सभी लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती थी। अब जिम वहाँ पर जोई को अर्थ के बारे में काफी सारी चीजें सिखा ही रहा था कि तभी अचानक से ही टेरानोवा कॉलोनी के बाहर एक बहुत बड़ा मीटियोर आसमान से आकर गिरता है, जिससे टेरानोवा कॉलोनी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। अब क्योंकि लाइब्रेरी के गेट भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, इसीलिए जिम और साथ ही जोई भी उसी लाइब्रेरी के अंदर कैद हो जाते हैं। और उस दौरान हम लोग देखते हैं कि जिम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो तुरंत ही जोई को वेंटिलेशन पाइप के थ्रू सीधा गेट के बाहर पहुंचा देता है। और वहां पर जाने के बाद तुरंत ही जोई ने भी मैनुअली उस गेट को खोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि सिक्सर ग्रुप को जब इस बारे में पता चलता है कि टेरानोवा की सारी लाइट चली गई है, तो वहां पर मीरा डिसाइड करती है कि वो टेरानोवा के ऊपर अटैक करेगी। और ऐसा मीरा ने डिसाइड इसीलिए करा था क्योंकि जो बैग पिछली रात जिम उसके पास लेकर आया था, उसमें वो डिवाइस नहीं था जो कि मीरा को हकीकत में चाहिए था। अब वो डिवाइस किसने और क्यों निकाला था, इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। वेल अभी के समय पर मीरा डायरेक्ट टेरानोवा के ऊपर अटैक नहीं करती। पहले वो एक बहुत खतरनाक डायनासोर को उकसाती है कि वो टेरानोवा के दूसरे गेट की तरफ से जाकर उसके ऊपर अटैक करे, जिससे वहां पर टाइलर और साथ ही बाकी सारे सोल्जर का ध्यान भटक गया था। और उसी बीच हम लोग मीरा और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि टेरानोवा में घुसने के बाद सीधा लैब में चले जाते हैं और वहां से किसी तरह से उस डिवाइस को चुरा कर बाहर लेकर आ जाते हैं, जो डिवाइस उन्हें चाहिए था। मीरा ने उस डिवाइस को बाहर लाने के बाद ल्यूकस नाम के एक बंदे को दे दिया था, जो कि जब उस डिवाइस को देखता है और उसे ओपन करता है तो उसमें उसे वैसे ही सिंबल दिखाई देते हैं जैसे कि स्काई और साथ ही जॉश को उस वाटरफॉल के पत्थर के पास दिखाई दिए थे, जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इस डिवाइस से क्या होता है, ये सिंबल्स क्या हैं और साथ ही लूकस कौन है, इसके बारे में हमें अभी आगे जानने के लिए मिलेगा। अब आगे हम लोग टेरानोवा में देखते हैं, जहाँ पर किसी तरह से वापस से सब कुछ सही करा जाता है और अगले दिन जिम और साथ ही टाइलर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों ही वहाँ पर डायनासोर के टाइम की फिशेस को पकड़ते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद वापस से कॉलोनी में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हॉटन वहाँ पर वापस आ गए थे, जो कि असल में एक जियोलॉजिस्ट थे और काफी समय पहले वो जंगल में रिसर्च करने के लिए गए थे। मैडी हॉटन की रिसर्चेस की वजह से उनकी बहुत बड़ी फैन थी और बचपन के समय में वो एलिजाबेथ की मदद से हॉटन से बात भी करा करती थी, इसीलिए अभी भी जाकर वो हॉटन से थोड़ी देर बात करने की कोशिश करती है। पर अभी हॉटन उससे ज्यादा बात ना करते हुए उसे एक ऑटोग्राफ देते हुए वहां से चले जाते हैं, जो चीज वहां पर मैडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और घर आकर वो नोटिस करती है कि हॉटन ने अभी जो उसे ऑटोग्राफ दिया था और पहले के समय पर जो लेटर में वो अपने साइन करा करते थे, वो दोनों ही काफी ज्यादा अलग थे। इसीलिए मैडी थोड़ा परेशान होते हुए इस बारे में हॉटन से भी पूछती है, पर हॉटन की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि उसे तो ये चीजें याद ही नहीं थी कि उसने मैडी को कभी कोई लेटर भी लिखा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सिक्सर ग्रुप में देख पाते हैं, जिसमें एक बीमारी फैलने के कारण उनके काफी सारे लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तब वहां पर मीरा जॉर्ज को बुलाते हुए उससे एलिजाबेथ के कैबिन से काफी सारी मेडिसिन लाने के लिए बोलती है, ताकि वो अपने लोगों को सही कर सके। पहले तो जॉश इस पर साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी माँ के कैबिन से चोरी नहीं करने वाला था। पर बाद में जब उसे याद आता है कि मीरा के जरिए ही वो कारा को यहाँ पर बुला सकता है, तो ना चाहते हुए भी वो मीरा की बात को मान जाता है। और रात में हम लोग देखते हैं कि वॉयलेंट जॉश को एक एलिजाबेथ का फेक आईडी कार्ड बना कर देता है और जॉश उसकी मदद से सीधा लैब में जाकर काफी सारी दवाइयों को चुरा कर ले आता है। वहीं रात के समय में हम लोग टाइलर को देखते हैं, जो कि जब जंगल में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात कैरन नाम के एक आदमी से होती है, जिसको टाइलर ने ही अपने ग्रुप से निकाल दिया था, क्योंकि कैरन ने एक आदमी को जान से मारा था। पर क्योंकि कैरन की हालत उस समय पर बहुत ज्यादा खराब थी और उसे दवाइयों की जरूरत थी, इसीलिए टाइलर उसकी मदद करते हुए उसे कुछ दवाइयां देता है, जिससे कैरन कुछ ही समय में सही हो जाता है। और तब हम लोग कैरन की बातों से जान पाते हैं कि अब वो टाइलर के ग्रुप में वापस से आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब ये बात जानकर टाइलर कैरन को काम देता है कि कैरन सिक्सर ग्रुप में जाकर टाइलर का जासूस बनकर वहां पर रहे। तब इस पर कैरन भी मान जाता है और तुरंत ही सिक्सर ग्रुप के अड्डे की तरफ निकल जाता है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि टेरानोवा में जब सब लोगों को पता चलता है कि लैब से पिछली रात चोरी हो गई थी, तो तुरंत ही जिम वहां पर अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ उस चोर को ढूंढने में लग जाता है, जिस वजह से जॉश काफी ज्यादा डर गया था। और क्योंकि जॉश जानता था कि उसके पिता जिम किसी भी हालत में उस चोर को ढूंढ कर रहेंगे, तो वो डरते हुए इस बारे में वॉयलेन से बात करता है। तब वॉयलेन अपना दिमाग लगाते हुए अपने ही बार में आने वाले एक आदमी को फंसा देता है और जिम से जाकर बोलता है कि उस आदमी ने ही लैब से दवाइयों की चोरी करी थी। तब इससे जॉश वहां पर बच गया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैडी को देखते हैं, जिसे अब शक होना चालू हो गया था कि वो डॉक्टर हॉटन, जो कि अभी के समय पर कॉलोनी में आए हुए हैं, वो असली डॉक्टर हॉटन नहीं है। इसीलिए वो उनके बारे में छानबीन करना चालू कर देती है और उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो डॉक्टर हॉटन को बिना स्टिक के चलते हुए देखती है, जबकि डॉक्टर हॉटन का एक पैर खराब हो चुका था।
अब डॉक्टर हॉटन की जगह यहाँ पर कौन आया था? मैडी इन सब चीजों के बारे में छानबीन करना चालू कर देती है, पर जल्दी ही इन सब चीजों के बारे में डॉक्टर हॉटन को भी पता चल जाता है, क्योंकि अब मैडी के पीछे लग गए थे। और क्योंकि नकली डॉक्टर हॉटन ये नहीं चाहता था कि मैडी इन सब चीजों के बारे में किसी और को बता दे, इसीलिए अगले दिन ही वो जोई को किडनैप कर लेता है और मैडी को उससे मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए तो मैडी भी वहाँ से डॉक्टर हॉटन के पास जाती हुई उससे किसी तरह से जोई को फ्री करवा देती है और उससे अकेले में बातें करने लगती है। जोई खुद भी मौका पाकर किसी तरह से जिम के पास आ जाती है और उसे बता देती है कि डॉक्टर हॉटन ने मैडी को पकड़ रखा है। दूसरी तरफ हम लोग मैडी और साथ ही नकली डॉक्टर हॉटन की बातों से जान पाते हैं कि वो नकली डॉक्टर हॉटन असल में असली डॉक्टर हॉटन का असिस्टेंट एंड्रयू है, जिसने असली डॉक्टर हॉटन को जान से मार दिया था, क्योंकि डॉक्टर हॉटन ने उसकी काफी सारी रिसर्च को अपना बताकर पब्लिसिटी ली थी। और अभी के समय पर एंड्रयू एक नकली स्पाइडर की मदद से मैडी को भी जान से मारने वाला था कि तभी वहाँ पर जिम पहुंच जाता है, जो कि एंड्रयू को बहुत बुरी तरह से मारता है और बाद में वो किसी तरह से मैडी को बचाकर अपने साथ घर में वापस लेकर चला जाता है। अब रात के समय में हम लोग जॉश को देखते हैं, जिसे मीरा के लिए काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वो तुरंत ही जिम और साथ ही एलिजाबेथ के पास जाकर डरते हुए उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने कारा को वापस लाने के लिए मीरा की काफी सारी बात को माना था और उसने ही दवाइयों को भी चुराया था। अब पहले तो एलिजाबेथ और जिम इस बात को जानने के बाद जॉश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, पर बाद में वो उसे प्यार से समझाते हैं। पर क्योंकि ये सारा का सारा करा कराया वायलेंट का था, इसी वजह से जिम गुस्से में उसके पास जाकर उसे भी बहुत बुरी तरह से मारता है। साथ ही अब वो वायलेंट से ये बात भी जानना चाहता था कि सिक्सर ग्रुप किस तरह से फ्यूचर में कांटेक्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जगह पर जो पोर्टल मौजूद था वो एक वन वे पोर्टल था, जहाँ पर से सिर्फ फ्यूचर के लोग आ सकते थे और यहाँ पर से कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता था और ना ही उन लोगों से कांटेक्ट करा जा सकता था। लेकिन वर्लिन के हिसाब से मीरा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो फ्यूचर में भी कांटेक्ट कर सकती थी। इस बात को जानने के बाद जिम तुरंत ही इस बारे में जाकर टायलर को बताता है और टायलर इस बात को जानने के बाद समझ जाता है कि ऐसी मशीन कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बेटा ल्यूकस ही डेवलप कर सकता था। ल्यूकस असल में वही बंदा था जिसको हमने उस समय पर देखा था जब टेरानोवा में लाइट चली गई थी और वहाँ पर सिक्सर ग्रुप के लोग आकर एक डिवाइस को चुरा कर ले गए थे और उन्होंने उसे एक ल्यूकस नाम के बंदे को दिया था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जिम जब वॉयलिन को इंटेरोगेट कर रहा होता है तो वॉयलिन की मदद से वो जान पाता है कि असल में टेरानोवा में एक बहुत बड़ा पेड़ मौजूद है और अगर जिम वहाँ पर जाकर खोता है तो उसे काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर वॉयलिन ने जिम से टायलर को इस बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार करा था। इस पर जिम भी मान जाता है और जब वो उस ट्री के नीचे खोदता है तो वहाँ पर उसे एक इंसान का कंकाल मिलता है जिसको शूट कर जान से मारा गया था और साथ ही उसका एक हाथ भी नहीं था। अगले दिन हम लोग मैडी को देखते हैं जो कि कॉलोनी के बच्चों को टेरानोवा के इतिहास के बारे में एक प्ले तैयार करवा रही थी ताकि वो लोग उसे बाकी सबके सामने परफॉर्म कर सके। पर अचानक से ही वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई उड़ते हुए आ जाता है, पर एक सोल्जर उस ड्रैगन फ्लाई को मार देता है। पर तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उस ड्रैगन फ्लाई के नीचे एक चिप लगी हुई थी और उसको सिक्सर ग्रुप ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन को उस जगह पर मंगा सके। और तब जाकर उन्हें ये बात भी पता चलती है कि असल में सिक्सर ग्रुप का एक और जासूस टेरानोवा में मौजूद था जो कि उस ड्रैगन फ्लाई को ऑपरेट कर रहा था। क्योंकि इन्होंने पहले ही वॉयलिन को अपने कब्जे में ले रखा था तो वॉयलिन अभी इस ड्रैगन फ्लाई को ऑपरेट नहीं कर सकता था और अब इसी वजह से वॉयलिन को भी छोड़ दिया गया था। तब हम लोग देखते हैं कि वॉयलिन के पास जिम जाकर उससे बात करता है और तब जाकर हम लोग वॉयलिन की बातों से जान पाते हैं कि उसे उस लाश के बारे में इसी वजह से पता था क्योंकि उस लाश को उसी ने वहाँ पर दफनाया था और ये काम उसे टायलर ने दिया था। लेकिन वॉयलिन को खुद को भी ये बात नहीं पता थी कि वो लाश किसकी है। अब इस बारे में जानने के बाद जिम वहाँ से चला जाता है, पर जब तक वो अपनी लैब में पहुँचता है तब तक उसे पता चलता है कि टायलर को पता चल गया था कि जिम और साथी एलिजाबेथ उस लाश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जो कि पेड़ के नीचे से मिली थी। इसीलिए वो उस डेड बॉडी वाले केस को पूरी तरह से बंद करवा देता है। खैर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि टायलर के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसे समझ में आता है कि जैसे ही वो उस ड्रैगन फ्लाई को छोड़ेगा वैसे ही वो ड्रैगन फ्लाई उड़ता हुआ सीधा स्पाई के घर में जाएगा और क्योंकि ऐसे उस स्पाई को पकड़ा जा सकता था इसीलिए टायलर तुरंत ही वहाँ पर उस ड्रैगन फ्लाई को छोड़ देता है। पर हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन फ्लाई उड़ता हुआ सीधा जिम और साथी एलिजाबेथ के घर में चला जाता है, जो देखने के बाद वहाँ पर टायलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर इस बारे में अभी एलिजाबेथ और साथी जिम को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो लोग तो उस प्ले को देखने के लिए गए थे जिसको मैडी ने तैयार करवाया था। उस दौरान उन्हें टेरानोवा के इतिहास के बारे में बहुत सी चीजें पता चलती हैं और साथ ही वो वहाँ पर एक कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका एक हाथ नहीं था और उनका नाम जनरल रिचर्ड था, जिसको देखने के बाद वो दोनों ही समझ गए थे कि जो लाश उनको मिली थी वो असल में जनरल रिचर्ड की थी। पर उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिरकार टायलर ने जनरल रिचर्ड को क्यों मारा होगा। अब वो दोनों इस बारे में बातें करते हुए वहाँ से घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से रास्ते में टायलर आकर जिम को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जिम ही सिक्सर ग्रुप का जासूस है।
पर अकेले में जब टायलर जिम से बातें करता है तो उसे इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि जिम असल में सिक्सर ग्रुप का जासूस नहीं है और जिम को बस फंसाया जा रहा है। इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए मान जाता है, पर वो उसे बोलता है कि वो उस लाश के बारे में किसी और को कुछ भी ना बताए। और तब जाकर हम लोग टायलर की बातों से टेरानोवा के असली इतिहास के बारे में जान पाते हैं। असल में टेरानोवा को इस वजह से नहीं बनाया गया था ताकि वहाँ पर इंसानों को सुरक्षित रखा जा सके। टेरानोवा को बनाया गया था ताकि इंसानों को वहाँ पर लाकर मजदूरी करवाई जा सके और वैल्यूएबल थिंग्स को फ्यूचर में पहुँचाया जा सके। पर क्योंकि टायलर जानता था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ के अर्थ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, इसी वजह से उसने यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया जो कि गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे। और क्योंकि उस समय पर सिर्फ वन वे पोर्टल मौजूद था, इसीलिए टायलर की असली हरकतों के बारे में वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पता था। पर कुछ समय बाद ल्यूकस, जो कि असल में टायलर का ही बेटा था, उसने टू वे पोर्टल बना दिया और उसने यहाँ पर टायलर की सारी हरकतों के बारे में वहाँ की गवर्नमेंट को बता दिया। और जब पैसों की भूखी गवर्नमेंट को इस बारे में पता चला कि टायलर असल में इंसानों और साथ ही पर्यावरण को बचाना चाहता है, तो उन्होंने वहाँ पर जनरल रिचर्ड को भेजा ताकि वो टायलर को जान से मार सके। पर उस दौरान वहाँ पर टायलर ने जनरल रिचर्ड को ही मार दिया और बाद में ल्यूकस के पूरे प्रोजेक्ट को भी बर्बाद कर दिया। ल्यूकस असल में अनजान रीजन की वजह से टायलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने फ्यूचर गवर्नमेंट को टायलर की सारी हरकतों के बारे में बताया था। टायलर इस बारे में जानने के बाद ल्यूकस को जान से मारने की कोशिश करता है, पर एक पिता होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और गुस्से में वहाँ से ल्यूकस को भगा देता है। और क्योंकि उस समय पर गवर्नमेंट का जनरल रिचर्ड वाला प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, इसीलिए ही उन्होंने फ्यूचर से पास्ट में सिक्सर ग्रुप को भेजा था ताकि सिक्सर ग्रुप वहाँ पर टायलर को जान से मार सके। पर टायलर ने अभी के समय पर उन्हीं लोगों को वहाँ से भगा रखा था। वैसे भी अभी के लिए मीरा के साथ ही उस डिवाइस को अपने साथ लेकर ल्यूकस के पास जा चुके थे, जिसकी मदद से टू वे पोर्टल को बनाया जा सकता था। और उसी के बारे में पता करने के लिए टायलर कुछ समय के लिए अकेले ही उस फॉरेस्ट में चला जाता है जहाँ पर सिक्सर ग्रुप के लोग रहा करते थे। तब हमेशा की तरह टायलर सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास जाता है जिसके पास बने एक पत्थर पर टू वे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। वहाँ पर जाने के बाद टायलर खड़ा ही हुआ था कि अचानक से उसके ऊपर मीरा आकर अटैक कर देती है और उसे बांधकर बैठा देती है। और तब जाकर हम लोग मीरा की बातों से जान पाते हैं कि असल में ल्यूकस वापस से टू वे पोर्टल बनाने में लग गया है और इस बार वो काफी सारी फोर्स को इस जगह पर बुलाने वाला है जो कि सिक्सर ग्रुप के साथ मिलकर इस जगह से यहाँ की सारी वैल्यूएबल थिंग को ले जाकर फ्यूचर में स्मगल करेंगी। दूसरी तरफ टेरानोवा में अचानक से जिम को सिक्सर ग्रुप के जासूस की लोकेशन के बारे में अंदाजा होता है, लेकिन जब वो उस जगह पर जाता है तब वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और वहाँ पर हम लोग एज अ व्यूअर स्काई को देख पाते हैं जिसके हाथ में चोट लग गई थी और जैसे ही वो जिम और उसके साथी को देखती है तो वो तुरंत ही वहाँ से नजर चुराकर भाग जाती है। पर वहाँ से निकलते हुए स्काई की खून का एक बूंद एक ग्लास के ऊपर गिर गया था, जिसको देखने के बाद जिम तुरंत ही उसे उठा लेता है क्योंकि वो जानता था कि वो उस एक बूंद खून की मदद से बहुत आराम से उस जासूस का पता लगा सकता है। वही जंगल में हम लोग देखते हैं कि मीरा टायलर को अपने साथ लेकर अपने कैंप की तरफ जाने लगती है और सही टाइम पर टायलर वहां पर अपनी रस्सियों को खोलता हुआ मीरा के ऊपर अटैक कर देता है और उल्टा उसको ही गन पॉइंट पर ले लेता है। और उस समय पर वहां पर उन दोनों के सामने एक डायनासोर आ गया था जो कि दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है। तब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक झरने से नीचे कूद जाते हैं जिसमें दोनों की जान तो बच गई थी पर दोनों बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, साथ ही उनकी गन भी पानी में कहीं पर गुम हो गई थी। इसका मतलब यही था कि अब रात में उन लोगों को बहुत ज्यादा ही खतरा था क्योंकि रात में उस जगह पर बहुत खतरनाक डायनासोर घूमते थे। और अब क्योंकि उन दोनों के पास ही एक दूसरे की मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों साथ में मिलकर कुछ हथियार को बनाने लगते हैं ताकि रात के समय में वो डायनासोर से खुद की सुरक्षा कर पाए। वही हम स्काई को देखते हैं जो किसी तरह से सिक्सर ग्रुप के अड्डे पर छुपते हुए पहुंचती है, जहां जाकर वो अपनी बीमार माँ से मिलती है जिसका इलाज सिक्सर ग्रुप वाले ही कर रहे थे। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में स्काई उन लोगों के लिए काम इसी वजह से कर रही थी क्योंकि सिक्सर ग्रुप के कब्जे में स्काई की माँ थी और इस बारे में सिर्फ स्काई को ही पता था। बाकी सबको तो यही लगता था कि स्काई की माँ एक बीमारी के चलते बहुत पहले ही मारी जा चुकी है। वही टेरानोवा के लैब में जिम एलिजाबेथ के पास आकर उसे वो ब्लड का सैंपल देता है जो उसे सुबह मिला था और उस एक बूंद ब्लड की मदद से मैच फाइंड आउट करने में पूरी रात का समय लगने वाला था, इसीलिए जिम अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में लैब में स्काई भी आ गई थी क्योंकि ऐसे इंटर्न वो भी वहाँ पर काम करती थी और उसको जब एलिजाबेथ से उस एक बूंद खून के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एलिजाबेथ को किसी और काम में लगाकर खुद किसी तरह से उस ब्लड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। अगले सीन में हम लोग जंगल में टायलर और साथी मीरा को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से दो डायनासोर उनके ऊपर आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर किसी तरह से अपने हथियारों की मदद से उन दोनों को बहुत आराम से डराकर भगा देते हैं। और अब क्योंकि रात में दोनों ने ही एक दूसरे की मदद करी थी, इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड करा था कि अभी के समय पर वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इसीलिए सुबह होते ही वो दोनों एक दूसरे से अलविदा लेकर एक पुराने दोस्त की तरह अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं।
वहीं अगली सुबह जब जिम और साथी एलिजाबेथ को सैंपल के डिस्ट्रॉय होने के बारे में पता चलता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। साथियों ने अब ये बात भी समझ में आ गई थी कि सिक्सर ग्रुप का जो भी जासूस है वो लैब में भी काम करा करता है। लैब में उस वक्त पर 84 लोग काम करते थे और अब उन लोगों को अलग अलग करके इंटेरोगेट करा जाता है। पर जब स्काई की बारी आती है तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। साथ ही उसके हाथ में चोट का निशान भी था जिसको देखने के बाद जिम को उसके ऊपर शक होने लग गया था। लेकिन जब वो इस तरह से उस समय के बारे में पूछता है जब वो अपने साथी के साथ जासूस को ढूंढने के लिए गया था, तब वहाँ पर स्काई उससे झूठ बोलती है कि उस समय पर वो जॉश के साथ चेस खेल रही थी। और अब क्योंकि जॉश का नाम बीच में आ गया था इसीलिए जिम वहाँ पर से स्काई को जाने देता है। रात में हम लोग स्काई को देखते हैं जो कि वापस से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर ल्यूकस के पास जाती है, जहाँ इस बार ल्यूकस उसको एक चिप देता है जिसमें एक अनसॉल्व इक्वेशन थी। उस इक्वेशन को टेरा नोवा में मौजूद सुपर कंप्यूटर की मदद से ही सॉल्व करा जा सकता था, जिसके बाद ही टू वे पोर्टल को भी बनाया जा सकता था। इसीलिए अभी के समय पर ल्यूकस चाहता था कि स्काई वो इक्वेशन सॉल्व कर लाए। अभी के समय पर स्काई ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर अपनी माँ की वजह से वो ना चाहते हुए भी ये काम कर देती है। अब स्काई जब इक्वेशन सॉल्व करके दे देती है तो ल्यूकस बहुत ज्यादा खुश होता है और तब जाकर हम लोग ल्यूकस की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो अपने पिता से नफरत इसीलिए करता था क्योंकि सन 148 के समय में उसके पिता के एक फैसले की वजह से ल्यूकस की माँ की जान चली गई थी और इसी वजह से उसने डिसाइड करा था कि वो अपने पिता से बदला जरूर लेगा। अब ये बात जानने के बाद इसका एक खुद भी काफी ज्यादा शौक थी, पर अभी के समय पर वो अपनी माँ से बात करती है और उसकी माँ उसे यही सजेशन देती है कि शायद उसे टाइलर का ही साथ देना चाहिए और यहाँ पर से चुपचाप चले जाना चाहिए। और क्योंकि स्काई की गलती की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे, इसी वजह से स्काई डिसाइड करती है कि वो टेरानोवा में जाकर टाइलर को इस बारे में सारी सच्चाई बता देगी। वहीं अब तक टेरानोवा में कैमरे की वजह से जिम को पता चल गया था कि स्काई ही असली जासूस है और इस बारे में जाकर वो टाइलर को बताता है, जो जानने के बाद टाइलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर अभी के समय पर वहाँ पर स्काई भी पहुंच जाती है जो कि टाइलर को सारी सच्चाई बता देती है। अब ये बात जानने के बाद कि स्काई की माँ अभी भी जिंदा है, टायलर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि स्काई की माँ उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। पर अभी के समय पर वो स्काई को सबके सामने डांटता है और बाद में हम लोग स्काई की बातों से जान पाते हैं कि ल्यूकस टू वे पोर्टल की मदद से यहाँ पर एक आर्मी को बुलाने वाला है ताकि वो टेरानोवा के ऊपर अटैक कर सके। ये बात जानने के बाद टाइलर तुरंत ही उस पोर्टल के पास जाता है जहाँ पर ल्यूकस भी मौजूद था। तब टाइलर उस पोर्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता तो टेरानोवा के लोगों को वहाँ के लिए खाने पीने की किल्लत पड़ जाती। इसी वजह से वहाँ पर टाइलर ऐसा नहीं कर पाता। तो वहाँ पर टाइलर ल्यूकस को भी समझाने की कोशिश करता है कि शायद ल्यूकस को ये सब नहीं करना चाहिए, मगर ल्यूकस वहाँ पर उसकी बात को नहीं सुनता और सीधा फ्यूचर में चला जाता है ताकि वो वहाँ से अपनी पूरी आर्मी को लेकर सीधा आकर टेरानोवा के ऊपर अटैक कर सके। तो परेशान होते हुए टाइलर वहां से टेरानोवा में लौट जाता है। वहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले स्काई की माँ से मिलता है, जिसको उसने कैरन से कहकर सिक्सर ग्रुप के अड्डे से वहीं पर ही बुलवा लिया था ताकि वो टेरानोवा की लैब में ही उसका इलाज कर सके। और अब अपनी माँ को देखने के बाद स्काई भी बहुत ज्यादा खुश होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइलर टेरानोवा में रहने वाले हर एक इंसान को जंग के लिए तैयारी करने के लिए बोल देता है क्योंकि वो जानता था कि जब भी यहाँ पर लूकस वापस आएगा तो उन लोगों को जंग जरूर करनी पड़ेगी। और उसकी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी क्योंकि हम लोग फ्यूचर में ल्यूकस को भी देख पाते हैं जो कि वीबर नाम के एक आदमी के साथ मिलकर अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर रहा था ताकि वो वापस से पास्ट में जाकर वहां पर टेरानोवा के ऊपर अटैक करते हुए टेरानोवा को भी अपने कब्जे में ले ले। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि टाइलर सुबह सुबह तैयारी करने लगता है क्योंकि आज के दिन वहां पर 11th ग्रुप के लोग भी आने वाले थे, जिनमें ही कारा भी शामिल थी जो कि असल में जॉश की गर्लफ्रेंड थी। टाइलर अपने बहुत सारे सोल्जर के साथ उन सभी लोगों को रिसीव करने के लिए जाता है, मगर अचानक से ही हम लोग देखते हैं कि एक आदमी वहां पर फ्यूचर से आता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर काफी सारे बम को लगाया हुआ था और जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है वैसे ही उन सभी बम को ब्लास्ट कर देता है। अब उस बॉम्ब के फटने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर और साथ ही कारा भी मारी गई थी। उसी दौरान हम लोग जिम, टाइलर और साथ ही एलिशिया को देखते हैं जो कि खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे, पर टाइलर वहाँ पर वक्त रहते अपने कुछ सोल्जर के साथ भाग जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब जिम की आंख खुलती है तो वह बाहर जाता है और देखता है कि बाहर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। हर जगह पर काफी सारे सिक्सर के लोग मौजूद थे और उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को बंदी बना लिया था। तब जिम को कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर बाद में जब वो एलिजाबेथ से बात करता है तो उसे पता चलता है कि ब्लास्ट को हुए 3 दिन बीत चुके थे और क्योंकि उस समय पर बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे, साथ ही टाइलर वहां से अपनी जान बचाने के लिए कुछ सोल्जर के साथ चला गया था। इसी वजह से एलिशिया ने भी सभी सिविलियंस की जान को बचाने के लिए सिक्सर ग्रुप के सामने सरेंडर कर दिया था।
अब इस जगह पर टेरानोवा के लोग रह तो सकते थे, पर उन्हें सिक्सर ग्रुप के हिसाब से ही चलना था, जिसमें सिक्सर ग्रुप उनको सही से खाना भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लोग आ जाएंगे तो टेरानोवा के सभी लोगों को मजदूरी करनी पड़ेगी और उस समय पर उनकी हालत एक मजदूर की तरह हो जाएगी। सिक्सर ग्रुप वाले अपनी आर्मी को अभी के समय पर ही बुलाना चाहते थे, पर अभी के लिए वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि डायनासोर के एक हमले की वजह से उनका पोर्टल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिसको अभी के समय पर मैल्कम सही करने में लगा हुआ था। और साथ ही टेरानोवा के सारे लोग जो कि काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे, उन लोगों को भी किसी न किसी काम में लगा दिया गया था। तब मीरा चाहती थी कि वो जिम से भी अपने लिए कुछ काम करवाए, मगर जिम वहाँ पर नाटक करता है जैसे उसका मेंटल स्टेटस पूरी तरह से खराब हो चुका है और वो पागल हो गया है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मीरा उसको छोड़ देती है और उसको कोई काम नहीं दे पाती। और अब क्योंकि जिम के पास तो वक्त ही वक्त था, इसीलिए उस खाली समय में वो टाइलर के बारे में पता करने की कोशिश करता है। और तब कुछ समय बाद उसे टाइलर के छोड़े गए कुछ हिंट्स की मदद से टाइलर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और जिम डिसाइड करता है कि वो जल्दी ही जाकर टाइलर से मिलेगा। उस समय तक वहाँ पर ल्यूकस और साथी वीवर भी फ्यूचर से वापस आ गए थे, जो कि वहाँ पर सब कुछ सही करने में लगे हुए थे, ताकि वो अपनी बाकी आर्मी को फ्यूचर से बुला सके। अभी के लिए ल्यूकस और साथी वीवर बाहर फॉरेस्ट में खनिजों और साथी कीमती माइंस को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर उस दौरान हम लोग जिम को देखते हैं, जो कि उनकी गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। और अब गाड़ी के फॉरेस्ट में पहुंचने पर जिम को जैसे ही मौका मिलता है, वैसे ही वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलता है और टाइलर से जाकर उससे बातें करते हुए उसे टेरानोवा के अभी के सारे हालातों के बारे में बता देता है। तब हमें जिम की बात से ये बात भी पता चलती है कि अभी जब वो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उसे बीवर और साथी ल्यूकस की बातों से ये बात पता चली थी कि अभी के लिए वो दोनों के दोनों एक बॉम्ब को प्लांट करने के लिए जंगल में गए हैं, जिसकी मदद से वो ब्लास्ट करके काफी सारी माइंस को जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ ला सकते थे। पर क्योंकि इससे जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो सकता था, इसीलिए टायलर अपनी एक एजेंट राइली से उस बॉम्ब को किसी तरह से डिफ्यूज करवाता है और जिम भी वहां से तुरंत ही टेरानोवा में वापस लौट जाता है। पर तब तक ल्यूकस को जिम के एकदम सही होने के बारे में पता चल गया था और वो जिम से लड़ाई करना चालू कर देता है। तब जिम भी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, पर बीच में वहाँ पर ल्यूकस की गार्ड आकर जिम को किसी तरह से पकड़ लेते हैं। तब ल्यूकस जिम को पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे टाइलर की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, पर उस दौरान जिम उसे टाइलर की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहाँ से सीन वीवर पर आता है, जो जब जंगल में जाता है तो एक कीड़ा उसको काट लेता है, जिसके जहर की वजह से वो कुछ समय में मरने वाला था। तब एलिजाबेथ उसको सही करने के लिए मेडिसिन बनाने के लिए तैयार थी, पर बदले में वो उससे किसी तरह से जिम को छुड़वाने के लिए बोलती है, जिस पर ना चाहते हुए अपनी जान बचाने के लिए वीवर जिम को ल्यूकस के पास से चुपके से फ्री करवा देता है और एलिजाबेथ वीवर को बस एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर जिम और अपनी बाकी फैमिली के साथ टेरानोवा की बॉल के पास जाकर छुप जाती है। और तब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि वीवर असल में मरने नहीं वाला था, बस एलिजाबेथ ने उसे जिम को बचाने के लिए झूठ बोला था। और इस बारे में जैसे ही लूकस को पता चलता है, वो गुस्से में अपने सभी सोल्जर के साथ जिम को ढूंढने में लग जाता है। तब थोड़ी ही देर में ल्यूकस के सोल्जर ने जिम को ढूंढ लिया था और वो उसे पकड़कर ल्यूकस के पास भी लेकर आ गए थे। वहाँ पर ल्यूकस गुस्से में जिम को जान से मारने वाला था, पर उसी समय हम लोग एलिशिया को देखते हैं, जो कि जिम की जान बचाने के लिए टेरानोवा में एक ब्लास्ट कर देती है, जिससे ल्यूकस का ध्यान भटकने की वजह से जिम वहां से वापस से भाग गया था। पर जैसे ही ल्यूकस को पता चलता है कि ये सारा का सारा कांड एलिशिया ने करा था, तो वो एलिशिया को पकड़कर मौके पर ही गोली मारकर जान से मार देता है, जो देखने के बाद जिम और साथियों उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। पर क्योंकि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो तुरंत ही टेरानोवा के वॉल से बाहर चले जाते हैं। तब बाहर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर टायलर और उसके साथी पहले से ही जिम और उसकी फैमिली का वेट कर रहे थे, ताकि वो उनकी जान को बचा सके। तब हम लोग टाइलर की बातों से जान पाते हैं कि असल में सन 2138 में एक वॉर के दौरान टाइलर की फैमिली को दुश्मनों ने बंदी बना लिया था और उस समय पर टाइलर के सामने चॉइस थी कि या तो वो अपनी बीवी को बचा सकता था या फिर अपने बेटे ल्यूकस को। उस समय पर टाइलर की बीवी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और टाइलर इस बात को जानता था कि अगर अभी के समय पर वो अपनी बीवी को चुनता भी है, तब भी वो कुछ ही समय में बीमारी के चलते मारी जाएगी। इसी वजह से टाइलर ने उस समय में ल्यूकस को चुना था और उसकी बीवी दुश्मनों के हाथों मारी गई थी। वो तब से ही ल्यूकस टायलर से बहुत ज्यादा नफरत करा करता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि टायलर की वजह से ही ल्यूकस की माँ की जान गई है। अब टायलर ने ये प्लान बना लिया था कि वो किसी भी हालत में उस पोर्टल को ही पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, जिससे टाइम ट्रेवल हो सकता था, और बाद में वो यहाँ के लोगों से ये गुजारिश करेगा कि वो यहाँ पर पहले के लोगों की तरह खेती बाड़ी कर कर अपने जीवन का यापन करें। अब टायलर की पूरी टीम इसी काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ल्यूकस को देखते हैं, जिसकी टीम एक ऐसे मेटालिक ओर को ढूंढ लेती है जो कि फ्यूचर की दुनिया में तो कभी भी नहीं मिल सकता था। और उसको देखने के बाद ल्यूकस डिसाइड करता है कि वो उस ओर को किसी भी तरह से फ्यूचर की दुनिया में पहुंचाएगा, ताकि वो वहां से आर्मी को मोटिवेट कर कर ला सके। ये वो असल में डायनासोर की दुनिया में ही पाया जाता था और इसकी फ्यूचर की दुनिया में बहुत ज्यादा कीमत होने वाली थी। इसी बात को सोचते हुए ल्यूकस बहुत ज्यादा खुश होने लगता है।
वो और जिस ट्रक के जरिए फ्यूचर में जाने वाला था, उस ट्रक को खुद ल्यूकस ही ड्राइव करने का डिसाइड करता है और तुरंत ही वहां से उस ट्रक को लेकर जाने लगता है। पर उस दौरान हम लोग स्काई को देखते हैं, जो कि उससे बातें करते हुए किसी तरह से उसे मना लेती है कि वो भी उसके साथ फ्यूचर में जाएगी। और पोर्टल के रास्ते में हम लोग देखते हैं कि स्काई ने अपनी लोकेशन के बारे में पहले ही टाइलर के लोगों को बता दिया था, इसीलिए टाइलर के लोग वहां पर आकर ल्यूकस को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और बाद में ल्यूकस के ट्रक की जगह पर एक दूसरा ट्रक भेज देते हैं। उस दूसरे ट्रक में असल में जिम एक बॉम्ब और साथ ही एक इंजेक्शन लेकर छुपा हुआ था, जिसको उसको फ्यूचर में जाकर उस पोर्टल पर लगाना था जो कि फ्यूचर में मौजूद था। वहां पर जाने के बाद अगर वो ऐसा कर देता तो फ्यूचर वाला पोर्टल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता और गवर्नमेंट उसको कभी भी नहीं बना पाती। और गवर्नमेंट वाले उस पोर्टल को दोबारा बनाते भी कैसे? उन्होंने पोर्टल बनाने वालों को तो पहले ही टेरानोवा में भेज दिया था। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिम फ्यूचर में एक ट्रक के साथ चला जाता है, पर उसके ट्रक के साथ साथ एक और ट्रक वहां पर आया था जिसके अंदर एक डायनासोर को सुलाकर रखा हुआ था और इसका मतलब यही था कि गवर्नमेंट वाले डायनासोर की भी तस्करी कर रहे थे। सब कुछ सोचते हुए जिम उस इंजेक्शन को उस डायनासोर के लगा देता है, जिससे थोड़ी ही देर में डायनासोर उड़ गया था और जैसे ही वो वहां पर उड़ता है वैसे ही वो वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स और साथ ही सभी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें जान से मार देता है। जिस बीच जिम को भी टाइम मिल जाता है और वो उस बॉम्ब को लैब में ही रखकर वहां पर बॉम्ब को चालू कर देता है और तुरंत ही पोर्टल की तरफ भागने लगता है ताकि वो वापस से अपनी फैमिली के पास पास्ट में जा पाए। लेकिन रास्ते में हम लोग बीबर को देखते हैं, जो कि डायनासोर वाले ट्रक को उस जगह पर लेकर आया था। वो तुरंत ही वहां पर जिम को देखकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, पर वहां पर डायनासोर आकर बीबर को जान से मार देता है। और अब वो डायनासोर जिम को भी मारने वाला था, पर जिम किसी तरह से वक्त रहते उस पोर्टल के अंदर आ जाता है और जैसे ही वो पोर्टल के अंदर आता है वैसे ही लैब में धमाके की वजह से पूरा पोर्टल और साथ ही पूरी की पूरी लैब बर्बाद हो जाती है। पास्ट में हम लोग देख पाते हैं कि ल्यूकस किसी तरह से टाइलर के लोगों की कैद से छूट जाता है और तुरंत ही टाइलर से लड़ाई करना चालू कर देता है, और वहां पर टाइलर भी उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और अब एक समय ऐसा आता है जहाँ पर टाइलर गुस्से में ल्यूकस को जान से मारने वाला था, पर वहां पर ल्यूकस ड्रामे करने लगता है कि अब वो सुधर जाएगा और वो पूरी तरह से टाइलर का ही साथ देगा, जिस वजह से टाइलर इस बार वापस से रुक जाता है। तब टाइलर ने ल्यूकस को हक कर लिया था, पर उस दौरान हम लोग ल्यूकस को देखते हैं जो कि एक बार वापस से टाइलर को बिट्रे करता हुआ अपने पास से एक चाकू निकालकर उसके घुसा देता है। पर तभी अचानक से वहां पर स्काई भी आ जाती है, जो कि ल्यूकस को शूट कर जान से मार देती है। अब आगे हम लोग जिम को देखते हैं, जो कि जब एलिजाबेथ के पास जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही हम लोग उन दोनों की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में वहां से सिक्सर ग्रुप कहीं पर जा चुका था और अब उन लोगों को कहीं पर भी नहीं देखा गया था। अब सब लोग टेरानोवा में बहुत ज्यादा प्यार और साथ ही सुकून के साथ रह रहे थे, पर कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि टाइलर को अचानक से एक मूर्ति मिलती है जो कि एक इंसान ने बनाई थी। पर डायनासोर के एरा में कोई भी इंसान जाकर मूर्ति क्यों बनाएगा? यही सवाल टाइलर के मन में भी चल रहा था। और बाद में जब वो उस आसपास के एरिया की छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर कुछ समय पहले एक पोर्टल ओपन हुआ था और उसकी वजह से ही वहां पर वो मूर्ति आई थी। और तब जाकर एलिजाबेथ को ये बात समझ में आती है कि डायनासोर के टाइम में आने के लिए फ्यूचर की दुनिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो हो सकता था कि डायनासोर के एरा में भी काफी सारे पोर्टल्स मौजूद हों जिनसे लोग आ तो नहीं पाए थे, पर धोखे से उन लोगों से कुछ ना कुछ यहाँ पर आ गया हो। और अब इसका मतलब ये भी था कि असल में उनमें से कुछ पोर्टल ऐसे भी थे जिनमें से अब तक की पूरी टाइमलाइन में किसी भी समय में ट्रेवल करा जा सकता था, और उनमें से एक पोर्टल की वजह से ये मूर्ति यहाँ पर आई थी। अब इसी बात की वजह से टाइलर को वहां पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि सिक्सर ग्रुप खुद भी उनमें से ही किसी एक पोर्टल की मदद से वापस से फ्यूचर में चला गया होगा, जहां पर वो वापस से यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहा होगा ताकि वो यहाँ पर वापस से आकर टेरानोवा के ऊपर अटैक कर सके। अब क्योंकि टाइलर जिम और साथी एलिजाबेथ नहीं चाहते थे कि फ्यूचर की दुनिया के लोग इस जगह पर आकर इस जगह को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दें, इसी वजह से वो उन सभी पोर्टल्स को ढूंढने में लग जाते हैं जिनकी मदद से फ्यूचर से यहाँ पर आया जा सकता था, ताकि वो उन सभी पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय कर वहां से आने के सारे रास्ते बंद कर सके। अब वो लोग इस सब में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में हमें कभी भी जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास बजट कम होने की वजह से उन्होंने इसका कोई भी सीक्वल नहीं बनाया था। ये असल में एक सीरीज थी जो कि 2011 में आई थी, पर बाद में इसका कोई भी सीक्वल रिलीज नहीं हुआ। भाई काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बात बोलते हैं कि मैं काफी बड़ी बड़ी मूवीज को इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ, पर उनको मैं पहले ही बता दूं कि ये असल में एक सीरीज है और इसमें 13 एपिसोड हैं, जिसकी एक वीडियो का लेंथ ही पूरा 1 घंटे का है। और इसका मतलब यही है कि अगर आप लोग एक पूरी सीरीज को देखने के लिए बैठते हो तो आपके 13 घंटे बर्बाद होंगे। वेल तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना। और हाँ, वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।